दोस्तों आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है 127 आवर्स। इसकी IMDb रेटिंग है 7.6। वो मूवी शुरू होती है जहाँ हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम एरन होता है। एरन को अपनी लाइफ में एडवेंचर करना बहुत पसंद होता है। वो बचपन से ही अपने डैड के साथ ट्रिप्स के लिए जाता था और आज भी एरन अपनी डेली लाइफ से छुट्टी लेके अकेले ही निकल जाता है। आज एरन ऐसे ही एक ट्रिप के लिए यूटा के कैनियंस नेशनल पार्क के लिए निकलता है। वो इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताता है और कैनियन पार्क पहुंच जाता है। वो रात अपनी कार में ही बिताता है। सुबह होते ही एरन अपनी बाइसिकल लेके माउंटेन्स को एंजॉय करने निकल जाता है। वो अपने सफर और एक्सपीरियंस को एक कैमरे में शूट करता है कि तेज रफ्तार की वजह से उसकी साइकिल की एक पेड़ से टक्कर हो जाती है, लेकिन वो और जोश के साथ फिर से चलता है और रास्ते में एक जगह वो अपनी साइकिल को एक पेड़ से बांध देता है और आगे के सफर के लिए पैदल ही निकल जाता है। चलते चलते उसे सुनसान से एक इलाके में उसे दो लड़कियां दिखती हैं। एरन उनसे पूछता है कि क्या वो ब्लू जोन्स की तरफ जा रही हैं, जिसपे वो कहती हैं कि वो लोग डोम की तरफ जा रहे हैं। वो लड़की कहती है कि वो शायद खो गए हैं, जिसपे एरन रास्ते ढूंढने में उनकी मदद करता है। एरन उनसे कहता है कि अगर तुम लोग चाहो तो वो तुम लोगों को वहां पहुंचा सकता है। जिसके बाद एरन अपना स्कार्फ उतारता है और वो दोनों ही एरन को अपना नाम क्रिस्टीन और मैगन बताती हैं। एरन कहता है कि वो एक गाइड है और शायद तुम्हारी मदद कर सकता है। वो तीनों अब डोम के लिए निकलती हैं। जिसके बाद वो मैगन और क्रिस्टीन को डोम पहुंचा देता है। वहां पहुंचकर एरन कहता है कि इसके अलावा भी एक और रास्ता है जो इससे काफी एडवेंचरस है और इसमें तुम लोगों को क्लाइंब भी करना पड़ेगा। अब क्रिस्टीन और मैगन दोनों सोचने के बाद वो इस एडवेंचर के लिए तैयार हो जाते हैं। अब वो तीनों एक माउंटेन्स की दरार के बीच में पहुंचते हैं। एरन कहता है कि वो कोई गाइड नहीं है, वो एक इंजीनियर है, लेकिन वो बचपन से ही गाइड बनना चाहता था। मैगन अब काफी डर जाती है। एरन कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और पहाड़ों से नीचे गिर जाता है जहाँ पानी होता है और उनसे भी नीचे आने को कहता है। इसके बाद क्रिस्टीन भी नीचे पानी में गिर जाती है और पीछे से मैगन भी आ जाती है। काफी देर तक उसी पानी में एंजॉय करने के बाद वो तीनों वहां से निकलते हैं और एक फोटो लेते हैं। अब एरन कहता है कि क्या हम फिर मिल सकते हैं, जिसपे मैगन उसे अपनी एक पार्टी के लिए इनवाइट करती है जो ग्रीन ऑयल्स रिवर के पीछे होती है, जहाँ एक बहुत बड़ा स्कूबी डू शो होने वाला होता है। एरन कहता है कि ठीक है और वहां से निकल जाता है। एरन अब फिर से अपने सफर के लिए निकलता है। वो माउंटेन्स के बीच दरारों से होता हुआ काफी चीजों को पार करता है। उसी बीच वो एक जगह से एक पत्थर के सहारे से उतरने की कोशिश करता है कि वो पत्थर अचानक से नीचे गिर जाता है। एरन देखता है कि उसका हाथ उस पत्थर के बीच फंस चुका है। एरन उस सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है और अपना हाथ खींच के निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। वो एक हाथ से पत्थर को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। वो अपना पूरा जोर उसको हिलाने में लगा देता है, लेकिन वो इतना भारी होता है कि वो बिल्कुल भी नहीं हिलता। कई चीजों को ट्राई करने के बाद वो भी कुछ नहीं कर पाता। एरन पानी पीता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसके पास ज्यादा पानी नहीं है और क्रिस्टीन और मैगन को आवाज देता है इस उम्मीद में कि शायद वो सुन लें, लेकिन दूर दूर तक पहाड़ों और सन्नाटे के सिवा कुछ नहीं होता। एरन अब अपने पास मौजूद सभी चीजों को इकट्ठा करता है, जैसे घड़ी, पानी, ग्लासेस, हेडफोन्स, कुछ खाना, रोप्स और बाकी सभी चीजों को निकालता है, जिसमें से एक पॉकेट नाइफ भी होता है। नाइफ से एरन उस पत्थर को कुरेदता है और काफी देर तक ऐसा करने के बाद उसे लगता है कि शायद इससे कुछ नहीं होने वाला। जिसके बाद एरन एक रोप निकालता है और उसको एक पत्थर से फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार ऐसा करने के बाद भी वो फंसती नहीं है कि तभी अचानक से रस्सी उस पत्थर में फंस जाती है। एरन अब एक हार्नेस से अपने आप को बांध के वहीं सो जाता है। सुबह होते ही एरन के पास कुछ धूप आती है। वो उस धूप को अपने पैरों में लेने लगता है। अब उसे यहाँ फंसे हुए 24 घंटे हो चुके हैं। वो कैमरा में कहता है कि जिसको भी ये कैमरा मिले वो इसको मेरे पेरेंट्स तक पहुंचा दे। वो बताता है कि वो ब्लू जोन्स पहाड़ों में एक पत्थर की वजह से यहाँ फंसा हुआ है और अब उसके पास थोड़ा सा ही पानी रह जाता है। जिसके बाद एरन का एक और दिन ढल जाता है। रात में एरन खाना खा रहा होता है कि उसे मैगन की पार्टी वाली बात याद आती है, जहाँ पीने के लिए बहुत कुछ होगा। एरन पानी पीता है कि तभी उसे याद आता है कि उसके पास ज्यादा पानी नहीं है।
हैं। अगली सुबह वो उस पूरे पत्थर को ही रस्सी से बांध देता है और उस पत्थर को अपने दूसरे पत्थर वाले हार्नेस से एक पुली की तरह उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है। एरन एक के बाद एक कई तरीकों से ऐसा करता है पर इससे कोई फायदा नहीं होता। एरन अब बहुत थक जाता है और मायूस हो जाता है और प्यास की वजह से उसे पीने वाली कई ड्रिंक्स का ख्याल आने लगता है, जिसकी वजह से वो अपनी बोतल से पानी का एक सिप लेता है। एरन अब वीडियो में बताता है कि उसने पुली बनाने की कोशिश की पर वो उसमें असफल रहा और अब उसके पास कुछ ही ml पानी बचा है जो ज्यादा नहीं चल सकता। एरन अब एक रस्सी लेके हाथ को उसमें डालकर उसे टाइट करने लगता है और अपने पॉकेट नाइफ से अपना हाथ काटने लगता है। कई बार नाइफ से काटने के बाद वो ये नहीं कर पाता है। एरन अब अपनी गर्लफ्रेंड राना के बारे में सोचता है और उसे राना के साथ रहना अच्छा लगता है कि उसी पल एक बिजली और घने बादलों के साथ पानी आता है। एरन उस पानी को अपनी बोतल में भरने लगता है लेकिन तेज बारिश के चलते पानी पहाड़ों के बीच में भरने लगता है। उसी बीच वो उस पत्थर को फिर से हिलाने की कोशिश करता है लेकिन पानी जैसे ही बढ़ता है एरन पूरी तरह से पानी में भर जाता है और आखिर वो अपना हाथ निकाल ही लेता है और वहाँ से निकलता है। लेकिन ये सब कुछ नहीं, केवल उसका वहम होता है। अगली सुबह एरन अपनी वीडियो बना रहा होता है जिससे हमें पता चलता है कि एरन अब मेंटली डिस्टर्ब होने लगा है। वो खुद से ही बातें करता है। वो कहता है कि उसने किसी को भी नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है। उसकी बोतल भी अब खाली हो चुकी है जिसकी वजह से उसे बहुत गर्मी लगती है और देखते ही देखते अपना नाइफ अपने हाथ में मार लेता है जिससे वो अपनी उंगली से अपने ही खून को टेस्ट करता है। उसकी मेंटली और फिजिकली हालत अब बिगड़ने लगती है। वो फिर से राना के बारे में सोचता है जहाँ वो उसे छोड़ के चली गई थी, जिसके बाद से एरन अकेला ही रहता है। उसकी तबीयत खराब होने लगती है। बिना खाने और पानी के उसके दिल की धड़कनें अब तेज होने लगती हैं। वो अपनी जिंदगी के बारे में सोचता है कि शायद उसके यहाँ फंसने की वजह वो खुद है। ये सब उसने अपने आप किया है जिसकी वजह से आज वो इस हाल में है, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि वो कहाँ है। एरन अब अपने हाथ को धीमे धीमे घुमाता है और थोड़ी ताकत लगाने से वो अपने हाथ की हड्डी को तोड़ लेता है। वो एक पॉकेट नाइफ से अपने हाथ को काटने लगता है और लगातार काटता ही जाता है, जिसके बाद वो अपने हाथ को काट लेता है और अपने आप को उस फंसे हुए हाथ से खींचने लगता है और देखते ही देखते वो अलग हो जाता है। एरन अब चैन की सांस लेता है और अपने हाथ को एक कपड़े से बांधकर वो वहाँ अपनी एक विक्ट्री फोटो लेता है। वो अब जल्दी से उन दरारों से होता हुआ वहाँ से निकलता है। तभी उसे वहाँ पानी दिखता है। वो रस्सी के सहारे पहाड़ों से उतरता है और उस पानी में जाके लेट जाता है और खूब सारा पानी पीता है और वहाँ से निकलता है। काफी दूर चलने के बाद उसे कुछ लोग दिखते हैं। वो उन्हें हेल्प की आवाज देता है। वो लोग उसकी तरफ आते हैं जिन्हें वो बताता है कि उसका नाम एरन है और वो कई दिनों से वैलीज के बीच में फंसा हुआ है। जिसके बाद वो लोग वहाँ रेस्क्यू पुलिस वालों को बुलवाते हैं और एरन को वहाँ से ले जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस। वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपकी कहानियों का सफर यूं ही चलता रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी और कहानी के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग मूवीज मैग्नीट्यूड।